अरे बाप रे, ये क्या हो गया? देखिए, झारखंड में तो एक नए आंदोलन की शुरुआत हो गई है और झारखंड को ये आंदोलन पूरी तरीके से जलाने का काम करेगा, क्योंकि झारखंड के जेन जी यानी कि युवाओं ने अब ठान लिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि टाइगर जयराम महतो से लेकर सुदेश महतो पर, हेमंत सोरेन पर जेन जी भड़क गया है। नए आंदोलन की धमकी दे दी गई है और पूरे झारखंड को जलाने की बात हो रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और जरा आप ये बयान सुनिए। उस जगह से 20 साल पीछे। सच्चाई बात यह है कि झारखंड में ना स्वास्थ्य सुविधाएं, ना युवाओं को नौकरियां मिला, ना पलायन रुका। यहाँ तक कि जो पढ़ने वाले हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको छात्रवृत्तियां भी नहीं दी जा रही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर बिना शिक्षक के भी आज स्कूल चल रही हैं। विद्यालय के हर चीज बदल गए, किताब कॉपी रंग रोगन सारी चीज बदल गए, लेकिन वहाँ पर शिक्षक होने चाहिए आधारभूत आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, बच्चों को अच्छे गाइडलाइंस करने के लिए, ताकि झारखंड जो है खनिज संपदा से भले अमीर है, 40% पूरे भारत का खनिज संपदा पूरे संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है, फिर भी यहाँ की जो स्थिति और दशा को आप देख सकते हैं तो आप पीड़ा होगी। जब आप गाँवों में पगडंडियों में जाएंगे तो जाने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव के लिए आपको रास्ते नहीं मिलेंगे। बहुत जगह होता है कि नदी में आपको तैर कर जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय जाएंगे कि बच्चे आए हुए हैं, शिक्षक नहीं है। बहुत सारे ऐसे जाएंगे सुदूरवर्ती क्षेत्र में, वहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र जाएंगे, वहाँ पर आपका स्कूल्स नहीं है। तो बहुत सारी पीड़ा है झारखंड के लिए। सबसे पहली पीड़ा है यहाँ पर युवाओं का। 25 साल भले झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड को क्या मिलना चाहिए? एक झारखंड का अपना स्थानीय नियोजन नीति होना चाहिए, जिससे यहाँ के युवाओं को अवसर मिले, जो भी नौकरियां हो। लेकिन झारखंड में युवाओं को नौकरियां नहीं दी जाती, पद को सरेंडर किए जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 1.5 लाख पदों को झारखंड सरकार ने उसको सिलेंडर कर दिया था, जो कि दिनों दिन यहाँ पर नौकरियां बढ़ती जाती है, पद बढ़ते जाते हैं। विकास होना चाहिए, विकास की गति जैसे बढ़ती है तो खर्च बढ़ते हैं, सारी चीज बढ़ती है, लेकिन नौकरियां की जो होती है वो 1.5 लाख नौकरियां को सिलेंडर कर दिया। आज भी युवा यहाँ का जो झारखंड में 22% ही जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, जबकि झारखंड सरकार बोलती है कि 75% युवाओं को हमने प्राइवेट सेक्टर में जॉब दूंगा, लेकिन 22% यहाँ के युवा जॉब करते हैं। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि सरकारी नौकरियां में शिक्षक की बहाली हो, पुलिस की बहाली हो, स्वास्थ्य सेवाएं की बहाली हो, डॉक्टर्स की बहाली हो, इंजीनियर की बहाली हो, सारी बहालियां जो है चौपट है। यहाँ पर कोई बहाली नहीं हो रही। लेकिन एक चीज बताइए ना, यहाँ पे तो सरकार के जितने भी नेता मंत्री हैं, चाहे खुद माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, इस वर्षगांठ जो है 25 साल युवा जो झारखंड बना 25 साल हो गया, तो इसको लेकर जो यहाँ पे खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन युवा अभी तक कह रहे हैं कि हम लोग के लिए सही चीज नहीं हुआ है। तो क्या लगता है, अगर होती तो आज हम भी युवा अवस्था क्रॉस कर चुके हैं। मुझे नौकरियां होती, मैंने भी फॉर्म भरा था, मैंने भी पढ़ा। मैं 2015-17 में बीएड किया। सोचिए कि 2016 में डीएलएड का परीक्षा का आयोजन किया गया था, सॉरी जेटेट परीक्षा का आयोजन किया गया था। आज फिर नवंबर आ गया, 9 साल संपूर्ण हो गया। इस 9 साल के दरमियान में झारखंड में आज तक जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। आप सोच सकते हैं, उसके माध्यम से ही प्राइमरी स्कूल्स में जो होती है शिक्षकों की बहाली होती है। 2016 में जो होती है टीजीटी की वैकेंसी आई थी। 2016 के बाद से लेकर अभी तक झारखंड में टीजीटी की बहाली नहीं आई। आप सोच सकते हैं कि 2006 में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आई थी। आज 19 साल हो गया, 19 साल के बाद भी झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली नहीं आती है। साथ ही साथ आप ये भी देख पाते होंगे कि झारखंड में नियोजन नीति बनना चाहिए, वो भी नहीं बन पाया। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो अपने भविष्य को गाढ़ेंगे, एक अलग मुकाम लिखेंगे, एक अलग मिसाल पेश करेंगे, वो भी अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस परीक्षा की तैयारी करें। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब पुलिस की बहाली जो 2016 में आई थी, दरोगा की बहाली 2016 में आई थी, तब से लेकर अब तक झारखंड में कोई परीक्षा का आयोजन, न पुलिस बहाली हो पाई है, न शिक्षक बहाली हो पाई है। और देखेंगे कि अभी पद को सिलेंडर किया जा रहे हैं, साथ ही साथ सैलरी घटाए जा रहे हैं, ग्रेड पे घटाए जा रहे हैं। और अभी देखिएगा कि जो हमारे छोटे भाई बहन है, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा। सबसे बड़ी बात, उस बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं दिया रही है। और सरकार देखिएगा कि इतनी बड़ी बड़ी जो होर्डिंग लगा के जो बेफुजल खर्च कर रही है,
ये खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर उस बच्चे को छात्रवृत्ति दिए जाते, वो बच्चे पढ़ेंगे तो इस राज्य का भविष्य को गढ़ेंगे, अपने परिवार को भविष्य को गढ़ेंगे, अपना भविष्य गढ़ेंगे। लेकिन उस बच्चे देखिएगा कि आज वो पढ़ाई छोड़ देना पड़ रहा है उनको, घर जा रहे हैं। किसान का पुत्र थे, किसानी करके सोचे थे कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो एक अच्छे मुकाम पर जाएंगे तो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन आज उसको छात्रवृत्ति नहीं जा रही है। 22-23 सत्र, 23-24 और 24-25 3 सत्र के छात्रों को, एसटी को तो पैसा मिल जाता है, ओबीसी और एससी के छात्रों को पैसा नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये जो आपको लग रहा है कि ये फिजूल का खर्चा है, जो पोस्टरबाजी हो रहा है, ये इतना बड़ा बड़ा प्रोग्रामें हो रही हैं, उस पैसे को जो है वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल छात्र का भविष्य जो होती है, छात्र युवा है, झारखंड युवा हो गया, और यहाँ का युवा जो है पलायन कर रहा है, यहाँ का युवा बेरोजगार है, यहाँ का युवा छात्रवृत्ति के कारण अपने आगे की पढ़ाई जारी नहीं कर पा रहा है, तो फिर ऐसा उत्सव मना के क्या करेगा। कहा जाता है ना कि अगला बेटा के बरात, अगला साड़ों के बरियात, वही कहानी यहाँ पर चरितार्थ होती है। जब आपका बच्चा यहाँ का जो है भविष्य को गढ़ने के लिए छात्रवृत्ति जो होते हैं कि वो यही सोच के पढ़ते हैं कि छात्रवृत्ति मिलेगा तो हमारे कुछ जो सही आवश्यकता पूरी हो जाएगी और हम कुछ इधर उधर करके हम पढ़ लेंगे। क्योंकि झारखंड के छात्र जो है गरीब गुरबा के बच्चे हैं, सभी तो अमीर नहीं है। झारखंड बने 25 साल हो गए, इतने विधायक, इतने मंत्री बने, इतने मुख्यमंत्री बने, क्या हुआ? विकास उन्हीं लोग का परिवार का हुआ, उन्हीं रिश्तेदारों का विकास हुआ। और जो बाहरी लोग है, झारखंड 25 साल भले हो गया, लेकिन झारखंड अभी भी गुलाम है, अभी भी बाहरी यहाँ पर गुलामी बनाए हुए रखा हुआ है, जिसके कारण देखिएगा ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में, सारे जगह पर आप देखिएगा सर बाहरी लोग चला रहे हैं यहाँ पर। तो अभी तो सब पे खुशी मना रहे हैं, तो आगे छात्र का क्या उम्मीद है, क्या मांग है सरकार से? क्योंकि 1 वर्ष पूरा भी हो गया सरकार का बने हुए भी, जो सेकंड टर्म का सरकार है हेमंत सोरेन सरकार का, 1 साल पूरा भी हुआ, ये सब भी हो रहा है, फिर भी कुछ आशा भरोसा है सरकार पे? देखिए हम लोग इसी सरकार के पिछले साल हम लोग नियोजन नीति, स्थानीय नीतियों का भी जिक्र किया था, मांग किया था, बहुत सारे वैकेंसियां में त्रुटियां था, पेपर लीक था, उसका भी हम लोगों ने उजागर किया था, लेकिन सरकार अनसुनी कर देती है। सीजल का परीक्षा 2015 का वैकेंसी 2025 खत्म हो गया, अभी तक चली रही है, शिक्षक की बहाली नहीं हो पाती है। नियोजन नीति, सबसे पहली बात है कि झारखंड बनने के बाद क्या झारखंड कौन है? कोई झारखंडी कौन है यहाँ पर? किसको हम झारखंडी बोलेंगे? को चना बेचने के लिए बिहारी लोग भी आ गया तो उसको भी हम झारखंडी बोल देंगे क्या? को उड़ीसा से भी आ गया इधर सब्जी बेचने के लिए, उसको भी हम झारखंडी बोल देंगे क्या? ये निर्धारित नहीं हो पाया कि झारखंडी कौन है। सबसे पहले झारखंडी कौन है ये निर्धारित करना होगा, इसके लिए स्थानीय नियोजन नीति बनाना होगा, ताकि यहाँ के जो भी नौकरी पैसा जो भी प्रकार का हो, यहाँ के लोगों को मौका मिले। सिर्फ यहाँ का खनिज संपदा को बेचा जा रहा है, जो उससे राजस्व जो आते हैं, उस राजस्व को पैसा के देखिए किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, दोहन हो रहा है। उस पैसे का अगर हमारे छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाती, छात्रों को नौकरियां दी जाती, पुलिस की बहाली आती, शिक्षकों की बहाली आती, स्वास्थ्य व्यवस्था होता, तो आज गरीबी जो होती है थोड़ी दूर होती। लोगों को मेडिकल का ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण देखे होंगे कि इलाज के अभाव पर डेथ हो जाता है, शिक्षा के अभाव पर वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो अपना हक और अधिकार नहीं जानते हैं, कहीं पर मजदूरी करने गए वहीं पर फंस गए। अब देखते हो कि झारखंड का सबसे ज्यादा पलायन होता है। आप रोज के पेपर में देखिएगा कि यहाँ का मजदूर विदेश में काम करने के लिए गया, वहां पर फंस गया है। क्यों पर फंस गया भाई? वो पढ़ा लिखा नहीं है, स्किल्स नहीं है, उसको उतना लोगों से बात नहीं कर पाता है, सरकार उस प्रकार से नीति नहीं बनाई है, वो वहाँ फंसा हुआ है। अभी देखिएगा कि मेरा पंचायत का, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र से है, 6 गो विधानसभा उसको किडनैप कर लिया गया है, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। अदर देश में। अब सोचिए इस प्रकार से यहाँ पर दोहन हो रही है, खनिज संपदा का दोहन हो रही है, यहाँ का राजस्व जो रेवेन्यू आती है सरकार को, उसका दोहन हो रहा है। सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, बस में ठूस के लाना, 500 रुपया 400 रुपया दे के करना, इससे क्या होगा? इससे विकास थोड़ी हो जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, सब लोग अपने मन से आए हैं। कौन बोल दिया? कह रहे हैं स्कूल का बस में जबरदस्ती करके भेजा जा रहा है। अच्छा, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? खुशी कब आती है? जब उसके बेटे का नौकरी हो, उसके बेटा को कोई रोजगार मिले, उसको वो काम करना चाहे तो उसको काम मिले, तब न खुशी आएगी। झारखंड कब खुशहाल होगा? तो खुश नहीं है 25 सालों के। खुश रहते तो हम लोग ऐसे ही हालत में क्यों आपके पास बोलते? आप खुश है क्या? आपकी भी 25 साल उम्र हो गया, हमारे साथी भी यहाँ इतना खड़े हैं, क्या खुश है? कोई खुश नहीं है, सब जो है विवश है, लाचार है। करे तो क्या करे? बाहर में काम करने जाते हैं, काम भी करा लेता है, पैसा भी नहीं देता है, ये भी चीज दिक्कत है। कोई वैकेंसीज नहीं है, सारे बाहरी लोग यहाँ पर घुसपैठिया किए हुए हैं, बाहरी यहाँ सिंडिकेट यहाँ पर सरकार चला रही है। सिर्फ यहाँ नाम का चल रहा है कि 25 साल झारखंड हो गया, 25 साल झारखंड हो गया। 25 साल में झारखंड क्या होना चाहिए? कितना विश्वविद्यालय खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने शिक्षकों की बहाली हुई, कितने पुलिस की बहाली हुई, कितने की बहाली है? कुछ नहीं, इसका डाटा इसके पास कुछ नहीं है। 9 साल में सोचिए जेटेट परीक्षा नहीं करा पाया। 8 साल हो गया,
आपका पीजीटी का बहाली नहीं करा पाया, पीजीटी के बहाली नहीं करा पाया, पुलिस का बहाली 8 साल से नहीं करा पाया है। सोच सकते हैं कहाँ झारखंड विकास हुआ। युवा जो था सोचा था कल जाकर हम पढ़ लिख के पुलिस बनेंगे, आज युवा वो फॉर्म भरने लायक नहीं रहा। मतलब अभी पोस्टरबाजी में ही सरकार ज्यादा सिर्फ ध्यान- पोस्टरबाजी चल रहा है। सूचना व जनसंपर्क विभाग जो है सबसे ज्यादा पैसा के लिए पोस्टरबाजी में कर रहा है। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।